अच्छा, आज का टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन। ओके, क्लियर बेटा? मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है? नॉर्मल कंडक्टिविटी क्या है? ओके, उस टाइम में कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ओके, और जब मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे चेंज होते हैं, ओके, और उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है बेटा? तो फिल इन द ब्लैंक्स के सबसे लिखा गया कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज डैश इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो conductivity always decrease with decrease in concentration, है ना, in both weak and strong electrolyte, because जब concentration डिक्रीज होंगे नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये नॉर्मल एक बात, ठीक है। अभी conductivity of a solution at any given concentration is the conductance of one unit volume of solution kept between two कौन सा इलेक्ट्रोड? बिटवीन टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। कौन सी का कौन सा इलेक्ट्रोड? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। विथ डैश एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश लेंथ। यहाँ पे क्या है? यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, ये वाली बात आ गई, ठीक है। लेकिन जब भी molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume V of solution containing dash mole, that is 1 mole of electrolyte kept between electrodes, कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, ओके, with area of cross section A and distance कितना? यूनिट लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया है लेकिन यूनिट लेंथ। तो उस कंडीशन जो हम जानते हैं कापा लैम्डा इक्वल्स टू कापा ए बाई एल होता है, लेकिन एल का वैल्यू 1 होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा? डी के बराबर आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू कापा इंटू डी। देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डैश इन कंसंट्रेशन। हाँ, तो इसमें क्या आएगा? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डैश इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। बताओ बुक में क्या लाइन लिखा है, चेक करो। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, मोलर कंडक्टिविटी। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या इंक्रीज होगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा एम बढ़ जाएंगे। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन वाला डाइल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिक्रीज करना मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करे दैट मीन्स डाइल्यूशन इंक्रीज करे, है ना। ओके, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम इंक्रीजेस स्लोली विद डैश एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। यहाँ पे क्या आएगा? डाइल्यूशन। लैम्डा एम इंक्रीजेस, लैम्डा एम बढ़ेगा, ओके, कब? स्लोली विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब बढ़ाना है, डाइल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूम जिस रेट में आयंस घट रहे हैं उसके ज़्यादा रेट में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स लैम्डा एम बढ़ते चला जाएगा। बात क्लियर है? एक बार बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन घटाने से कंडक्टिविटी घटेगा, है कि नहीं? यहाँ पे दिया था ना फर्स्ट पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाइल्यूशंस कर रहे हैं। डाइल्यूशन मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हैं, पानी ज़्यादा डाल रहे हैं, उसमें नंबर है जिस रेट में घटेगा उसके ज़्यादा रेट में क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
और वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया क्या देखोगे, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू सी टू दी पावर एन। ये क्या होता है, ये क्या, सी क्या होता है, सी कॉन्सेंट्रेशन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। हाँ बेटा बताओ, व्हाट इज ए बेटा इस फिगर में, इज ए इज ए कांस्टेंट, ये एरिया नहीं, ये वाला ये एरिया है, लेकिन ये वाला है सम कांस्टेंट। तो लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स ये दोनों के साथ रिलेशन, एन के पावर एन के वैल्यू कितना होता है 1/2। ओके, एन नहीं लेके ठीक है। अभी ये वाला ग्राफ मोलर कंडक्टिविटी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जैसे कॉन्सेंट्रेशन को जिसे बढ़ा रहे हैं वो तो मतलब धीरे धीरे देखो इसमें हाफ लिखा है, तो सी टू दी पावर हाफ लिखा है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है इस ग्राफ में स्लोप कौन सा होता है बेटा, स्लोप इज माइनस, ठीक है बेटा, स्लोप माइनस। अभी ये वाला क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और ये वाला क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जब मान लो कि हमने उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते चला गया, ठीक है, देखो चेक करो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में दिया ना, उसमें जो पावर कितना सी टू दी पावर हाफ है और लैम्डा एम, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से तो जो कंडक्टिविटी घट रहे बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ हो रहा है ना। ओके, और ये भी नीचे की तरफ होता है, ठीक। लेकिन जैसे हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हैं, इसका थोड़ा बढ़ा, लेकिन इसका क्या हुआ, वैल्यूज इनफाइनाइट हो गया। क्यों, किसकी वजह से, जब डाइल्यूशन करते हैं भी क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नियर अबाउट सेम रहता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ते, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, पहला डाइल्यूट जब मान लो कि हम लोग के उसको डिसॉल्व करते हैं तभी वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है, उसके बाद उसका डिसोसिएशन में कोई फर्क नहीं आता। ओके, और जैसे मान लो कि हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं लिक्विड भी बढ़ गया, ऐसे क्यों, बिकॉज उसको वॉल्यूम ज़्यादा हो गया डाइल्यूशन करना मतलब, और उससे जितना आयंस होता है इजीली मूव कर पाता है, इसीलिए लिक्विड वहाँ पे बढ़ जाती है। ओके, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करते हैं उतना ही ज़्यादा उसका जो है आयंस फर्निश होने लगता है। ओके, क्लियर, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आयंस फर्निश होने लगेगा। दैट मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन के साथ साथ उसके जब डाइल्यूशन टेंस टू 0 होते हैं और उसमें कंडक्टिविटी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाती है। डाइल्यूशन 0 मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, लैम्डा एम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बात क्लियर। प्रियक्षी, जो मैंने बोला क्लियर हो गया। हितिक, शिवेंदु, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है बेटा बताइए। बताओ जल्दी बोलो। कोलर्स लॉ, इसके बाद क्या आएगा, कोलर्स लॉ, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हाँ बेटा बताओ, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, गेट, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। The molar conductivity is known as limiting molar conductivity. Why we study limiting molar conductivity? Limiting molar conductivity को स्टडी क्यों करते हैं, बिकॉज सिलेबस में दिया है।
हाँ बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को स्टडी क्यों करते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को स्टडी क्यों करते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग का डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, कि जब हम लोग ज़्यादा डाइल्यूशन कर देते हैं तो वी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिस अमाउंट में कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं उसकी इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? बेटा, तो कोलर्स लॉ, कोलर्स लॉ के बारे में इसके बाद बताना है। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन में भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बेटा। ऑनलाइन में बताइए बेटा एक चीज़, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या डिफरेंट टाइप्स का होती है? नहीं तो मैं क्वेश्चंस को जस्ट लिख देता हूँ। वन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल NaCl। वाई? क्यों वन इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं? कटायन आयन। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। यस, हाँ बेटा, वन क्यों कहते हैं बताइए बेटा ऑनलाइन में। तो वन इसलिए बोलते हैं Na का +1 और क्लोरीन का -1, इसीलिए बोलते हैं वन। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव। Give an example of one electrolyte. बेटा वन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल देखो, बुक में दिया ना 1 2, 1 2 शायद नहीं दिया, 2 1। 1 2 इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा बेटा? 1 2 इलेक्ट्रोलाइट बोल जल्दी। हाँ बेटा, 1 2 इलेक्ट्रोलाइट वन टू मतलब क्या? कैटायन का चार्ज कितना होगा? 1। एनायन का चार्ज कितना होगा? 2। ओके, जैसे Na2SO4 क्यों नहीं बोल पा रहा? एक क्यों है? सोडियम का क्या था? और SO4 का 2-। Na2SO4 बोलते हैं। सोडियम का चार्ज क्या होता है? सोडियम होता है Na+ और SO4 होता है 2-, है ना, इस तरीके से होता है। क्लियर? H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, बिकॉज कंडक्टिविटी टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मेटालिक सॉल्ट जो, इसका भी उस तरीके से वही रहेगा, दैट इज 1 + SO4 2, लेकिन इट इज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नॉर्मली सॉल्ट होता है, क्लियर? जो मेटालिक सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होती है। अच्छा, H2SO4 यूज करते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नॉर्मली। Give an example of one electrolyte. One electrolyte का example CaCl2, बहुत बढ़िया। Ca2 + 1-। क्या हुआ? 2-1 इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ओके, ये
1 electrolyte. 3 1 इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल। हाँ बेटा बताइए 3 1 इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल। 3 1 गुड। HNO3 नहीं बेटा, HNO3 नहीं हो सकते हैं, बिकॉज HNO3 होगा तो HNO3 पहले तो एसिड नहीं होगा, H प्लस NO3 माइनस, ये बोला 1 1 ले होता। अरे तो वाला एसिड है ना, मेटेलिक सॉल्ट का बात करें। गुड रॉन्ग, बोलो बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ। तो 11 क्वेश्चन हो गया, इसमें कौन सा हुआ Al3 प्लस और Cl1 माइनस। ओके, तो 1 1 2 2 है ना, ये सब इलेक्ट्रोलाइट पक्का ध्यान रखिएगा। ओके क्लियर। 2 2 इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, 2 2 बुक में दिए MgS बोल 2 2 इलेक्ट्रोलाइट बस हो गया, 2 1 हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है, सब हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, ये वाला टॉपिक पढ़ाना, इस टॉपिक के साथ इसका क्या रिलेशन है, इस टॉपिक के साथ इसका क्या रिलेशन है, बोलिए बेटा। इस टॉपिक के साथ इस ग्राफ का स्लोप का क्या रिलेशन है। जितने भी 1 1 इलेक्ट्रोलाइट है उसका सबका एक वैल्यू सेम होगा, जितने भी 2 2 इलेक्ट्रोलाइट है वो सबका वैल्यू एक वैल्यू सेम होगा। जितना भी 3 1 1 3 इलेक्ट्रोलाइट की बात चलेंगे सबका वैल्यू सेम रहेगा। ओके क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है। जितना भी इस तरीका के इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट आए थे तो उसका भी मैं दे देता हूँ। हाँ 2 3 इलेक्ट्रोलाइट, हाँ बेटा 2 3 इलेक्ट्रोलाइट, electrolyte का एग्जाम्पल कैन एनीबॉडी गिव 2 3 इलेक्ट्रोलाइट। Two, 3 electrolytes. Ca3PO4 प्लस, कैल्शियम में क्या होता है 2 प्लस और PO4 3 माइनस। ओके PO4 3 माइनस। ओके तो उसको क्या बोलते हैं 2 3 इलेक्ट्रोलाइट। ये एक समझ में आया। अच्छा हिती की प्रेजेंट है, अच्छा नेटवर्क बेकार हो गया। हिती की सीट तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो सभी का एक वैल्यू सेम होगा। बुक में कहा लिखा बेटा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी देखो ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ ए, मिल गई बेटा। ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप हैज द सेम वैल्यू फॉर ए। ओके क्लियर बेटा।
बेटा बोर्ड इज विजिबल नाउ। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी लास्ट में 12 क्वेश्चन लिख, क्या आएगा फॉर ये क्या होता है जो कांस्टेंट था वो वाला इक्वेशन क्या था बेटा, लैम्डा या एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी टू दी पावर हाफ। इक्वेशन था लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी टू दी पावर और माइनस को क्या बोला जाता है, पॉइंट नंबर 14 में हम लोग को ये ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 14 के तरफ कोई जाएगा पे मतलब कोई NaCl का कॉन्डक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं। NaCl का कॉन्डक्टिविटी किस किस की वजह से आएगा, एक सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के वजह से आएगा। ओके, तो इससे तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा एम NaCl इक्वल्स टू लैम्डा एम Na प्लस और लैम्डा एम, ये वाला कैपिटल लैम्डा होता है, ये वाला स्मॉल लैम्डा होता है। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी जो आता है वो किसके वजह से आता है, उसके आयंस का, इंडिविजुअल आयंस का जो कंडक्टिविटी होता है उसी को ही मान लो हम लोग ऐड कर दें तो उसका इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी होगा। ओके, इसी में जो लॉ है कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसमें क्या बोला गया देखो, द लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो अभी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे नोट डाल दें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट हो जैसे NaCl हो गया, कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे कैटायन कौन है NaCl में, Na प्लस, एनायन कौन सा Cl माइनस। ओके, उन्नति सॉरी ना, इस बताइए कोलर्स को बताइए, गुड, चलो चलो करो जाओ। यस, Lifting molar conductivity of an electrolyte is represented by as the sum of limiting molar conductivity of anion and cation. एनायन एंड कैटायन, इसका नाम क्या है, Coulom's law of Coulom's law of independent migration of an electron. हाँ हाँ, कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ, Ions. ठीक है, नेक्स्ट वन से क्या लिख दीजिए, कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए यस बोर्ड राजा, पहले लॉ का नाम लिख के फिर स्टेटमेंट को लिख दीजिए। तो कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कौन सा कंडक्टिविटी के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए। ओके, तो वहाँ पे जैसे NaCl का यहाँ पे एम नहीं लिखोगे तब भी चलता है, ठीक है बेटा, और इधर एम लिख दे इधर पे एम हटा होगा तब भी कोई बात नहीं है। तो जो NaCl का मोलर कंडक्टिविटी जो है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो सोडियम आयंस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस क्लोरीन आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सामने बराबर हो गया। ठीक है बेटा, अभी इस लॉ का यूज क्या है, तुम बताओ इस लॉ का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लॉ। यस, फ्री से लिखा है, एक मिनट चेक कर लो। हाँ बेटा, कोलर्स लॉ का यूज क्या है, यूज तो जरूर है, प्रियक्सी सही लिखा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ which constituent ions at infinite dilution। ठीक है, गुड, करेक्ट। हाँ बेटा, अभी एक लिखिए, करते थे किसके, हेस्लो पढ़ा था ना, हेस्लो। तो हमने बोला कोलर्स लॉ का क्या यूज है, तो मैं अभी पूछ रहा हूँ हेस्लो का क्या यूज है।
केसलो में तुम लोग कैसा था ना, जैसे इसके साथ CO2 बन गया, ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बन सकता, तो इसका वाला H1 हुआ, ये वाला H1, ये वाला स्टेप 2 H2, H इक्वल्स टू, मतलब ये वाला बहुत हम लोग को फाइन नहीं कर सकते, इन्हें दोनों फाइन कर सकते, ये वाला फाइन हो जाएगा ना केसलो से। ठीक है, ऐसा कोई कनेक्टिविटी यहाँ पे है, देख लो, चेक कर लो जल्दी से, देखो देखो जल्दी जल्दी, कहाँ से कोलर्स लॉ शुरू हुआ, कोलर्स एक्सप्लेन, यहाँ से फिर हम लोग शुरू करते हैं। Coulomb examine lambda values for a number of strong electrolytes and observed certain regularities. He noted that the difference of lambda m naught of electrolyte NX and KX of any X is nearly constant. For example, KCl lambda naught minus NaCl equals to lambda KBr minus लैम्डा एम NaBr, दोनों को नियर अबाउट सेम चल रहा है। ओके, फिर NaBr और NaCl के जो डिफरेंस है वो लैम्डा एम KBr माइनस KCl का डिफरेंस के बराबर है। क्यों? बिकॉज दोनों केस में क्या क्या हो रहा है कि सोडियम काट जाएंगे, Br और Cl ही बचेगा ना बेटा, क्लियर। और KBr और लैम्डा KCl, उस केस में भी क्या होगा, के काट देंगे, Br और Cl बच जाएगा, तो दैट मीन्स बराबर हुआ। ठीक है ना। तो ये कंपाउंड का मतलब किसी को हमको मालूम नहीं है, उसी के बराबर कंपाउंड से हम दूसरे वाला का फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो दिया गया देखोगे, दूसरे बोर्ड ले लेता हूँ, आसान उसका फोटो खींच लेता हूँ, सेंड कर देता हूँ। अच्छा, कोलर्स लॉ जब हम लोग एक पढ़ लिया, लेकिन कोलर्स ने ये लॉ को क्यों दिया, ये पहले समझना है। इट स्टेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अभी इसको जो इस केस को हम लोग देखते हैं टोटली सक्सेस होते हैं, बिकॉज इस जगह पे क्या होगा, जैसे फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करता हूँ, लैम्डा एम नॉट KCl माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा एम नॉट K प्लस है और प्लस Cl माइनस माइनस लैम्डा एम नॉट Na प्लस Cl माइनस। अब इसको करेंगे लैम्डा एम के प्लस Cl माइनस Na प्लस ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो इसको जब सॉल्व करें तो हम लोग का आंसर आ रहा है। ओके, दैट मीन्स ये दोनों का जो फर्क होगा ये दोनों के बराबर हो जाए। तो क्या फिर हमको इसका अलग से निकालना पड़ेगा? नहीं, इसका भी वही होगा। ओके, ठीक है। ये जो हमारा दिया था फर्स्ट वाले केस में KCl और NaCl वाला, तो KBr और NaBr का भी सेम होगा। KBr और NaBr का देखेंगे तो ही जाएंगे ना। यहाँ पे क्या होगा, Br कैंसिल हो जाएंगे, Na बच जाएंगे। इसका भी देखो, लैम्डा एम लैम्डा नॉट K प्लस माइनस लैम्डा नॉट
बात क्या हुआ, इसका मालूम है तो हम सबका फाइंड कर सकते हैं, इस टाइप का सॉल्व का जो डिफरेंस को फाइंड कर सकते, और ये सब डिफरेंस को फाइंड कर करके हम लोग को वैल्यूज फाइंड होगा। अब ये उन्नति बताइए, ये किसके बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, 1 पॉइंट कांस्टेंट है ना, दैट मींस यहाँ पे एन है और इसके एन काटेगा तो क्या बचेगा, बी आर माइनस माइनस सी आर माइनस, है ना। तो ये दो नेगेटिव, ये एनायन का डिफरेंस सॉल्ट का डिफरेंस के बराबर आ रहा है, यहाँ पे कैटायन का डिफरेंस सॉल्ट के कंडक्टिविटी का डिफरेंस के बराबर आ रहा है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर पोलर्स लॉ, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे पोलर्स लॉ को, जो यूज हम लोग कर रहे थे अभी तक, किस में कर रहे थे बेटा, हाँ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात चल रहा है। ओके, नाउ विल स्टार्ट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इस तरीके से हम लोग लिख नहीं पाएंगे, इस तरीके से लिख नहीं पाएंगे। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका कैसे यूज होगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग का टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैंने बीच में कोई चैप्टर का नाम लिया था, कौन सा, इसी टाइप में देखा था ना, हेसलॉ टाइप, मतलब उस पैटर्न का ही बोल रहा हूँ। और एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तुम लोग एक टॉपिक पढ़ा था, अल्फा पढ़े थे बेटा, अल्फा पढ़े थे, अल्फा नहीं, अल्फा नहीं पढ़े, हाँ अल्फा क्या था, क्या किए, यस, वीक बेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, बिकॉज तुम लोग 11th क्लास का डिग्री मिल गया, तुम भूल गए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था कि नहीं। ओके, उसके बारे में डिस्कस कर लेते, फिर आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। ये सब क्या था, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट थे सब, स्ट्रॉन्ग। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो CH3COO ने बोल दिया, ठीक है ना, इसका नाम क्या, सोडियम एसिटेट। कोई भी एसिड वगैरह लेते हैं कि सॉल्ट ले लेते हैं, ओके, उस जगह पे हम लोग जानते हैं, कोई जगह पे एसिड का ले लेते हैं, HX से डिनोट कर देते हैं, H प्लस और X माइनस, प्लस माइनस। और मान लो कि CH3 COON, तो क्या होगा, CH3 डबल माइनस, इस तरीका से। ओके, तो कोई जगह पे इसे HX बोल देते हैं, तो इसका पहले C था, ये दोनों का 0 था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या, ये मतलब C माइनस C अल्फा हो गया, इसका C अल्फा हो गया, इसका भी C अल्फा। तो K इक्वल्स टू क्या होगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, तो C स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, C माइनस C अल्फा, C कॉमन ले लिया, C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। क्या क्या वैल्यू, के को क्या कहते हैं बेटा, गट, जो हम लोग मान लो कोई वीक एसिड लेते हैं उसको के बोलता था, और वीक बेस लेते थे उसको के भी बोलते थे, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, क्लियर। तो अभी देखते हैं कि तुम लोग जब इस बुक को आगे बढ़ाओगे, तो आगे पढ़ोगे, देखो वहाँ पे दिया गया, ये वाला एसिड लिया तो हमने क्या लिख देंगे, के लिख देंगे बेटा, एसिड क्या लिया तो के लिख दिया, ठीक है। एसिड लिया तो क्या होगा, के, देखो के मतलब C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और अल्फा जो होते हैं इस चैप्टर में वो किसके बराबर होते हैं, अल्फा
बोलो अल्फा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में देखो, चेक करो, बुक में दिया ना। मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर हाँ, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अभी इस चीज को यहाँ पे पुट करते तो क्या होगा, सी अल्फा अंडरस्टूड। तो देखो उस तरीका से बोला जाता है, ठीक है ना, 1 माइनस, ठीक है ना। तो इसके बाद मान लो तुमने थोड़ा सा इस तरफ पे लिख दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिखो, सी लैम्डा एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय तो जैसे भी लिखना चाहते उस तरीका से लिख जाएगा। ओके बेटा, अंडरस्टूड। फिर मान लो इंटू करना चाहते इंटू के हिसाब से लिख दिया, ठीक है, एक एक करके लिख जाए। दैट मीन्स क्या होगा, इससे हम लोग मान लो के का वैल्यूज दे दिया तो कोई ना कोई रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स इसमें से हम लोग का न्यूमेरिकल होगा। ओके, क्लियर। इससे हम लोग को क्या आएगा, इसके बाद न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी सॉल्व अनसॉल्व दोनों ही है, सॉल्व भी है अनसॉल्व भी है। सॉल्व में कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सॉल्व में दिया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में अनसॉल्व में भी है, ठीक है। तो अभी तुम लोग एग्जाम्पल 3.7 करके दिखाना। एग्जाम्पल 3.7 है, 3.7 है ना, 2.7 हाँ, एग्जाम्पल 2.7। है और अनसोल्ड जो देखो, अनसोल्ड में तो एक तो इधर है, इन टेक्स्ट का 2.9। और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में 2.1 हो, चेक कर लो। एंट्रेंस चीज तुम्हारा होमवर्क में है, लेकिन अभी मैं कुछ कराएंगे अभी, है।